रानू चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वो बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्च पूरा करती। गर्मी के दिनों में उनके घर का वाहिद पंखा भी जवाब दे जाता। मम्मा, इस गर्मी में तो इस पंखे की हवा भी गर्म लगती है। शुक्र करो गुड़िया बेटी, आपके पास पंखा तो है। मम्मा, ये इतना शोर करता है, इसके शोर की वजह से नींद भी नहीं आती। दूसरी तरफ उसी पेड़ पर कालू कौवे और गोरी कौवे का घर था। वो बहुत अमीर पक्षी थे। वो दोनों भी रानू चिड़िया के पंखे की आवाज से बहुत तंग थे। कालू, उस रानू का तो कोई इलाज करो, उसके पंखे के शोर से मुझे नींद नहीं आती। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। जी कालू भाई। रानू चिड़िया, तुम अपना ये पंखा तब्दील क्यों नहीं करती? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इसको ठीक करवा लूं। जो मर्जी करो, लेकिन प्लीज इसे ठीक करो, इसका शोर कानों में लगता है। ऐसे कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। रानू चिड़िया मटके में पानी लेने नदी पर जाती है। पीछे से कालू कौवा उनका पंखा उतार लेता है। रानू चिड़िया जब वापस आती है तो देखती है कि उनका पंखा गायब है। रानू चिड़िया रोने लगती है। एक ही आसरा था, वो भी चला गया। मैं अब क्या करूं? मम्मा, हमारा पंखा कहाँ गया? बच्चों, हमारा पंखा चोरी हो गया, चलो बाहर चलें। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ बाहर पेड़ पर आकर बैठ जाती है। मम्मा, वो देखो, कालू अंकल के घर एसी लगा हुआ है। रानू चिड़िया कालू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। बहुत गर्मी है, प्लीज कालू भाई मेरे बच्चों को अंदर बिठा लो, ये बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। जाओ जाओ गरीब चिड़िया, गर्मी तो रोज आनी है, अब क्या रोज तुम अपने बच्चों को हमारे घर बिठाओगी? ऐसे कहकर कालू कौवा दरवाजा बंद कर लेता है। पेड़ की डाल पर बैठी रानू चिड़िया रो रही थी कि वहाँ चाचा छमछम आ जाता है। क्या हुआ रानू चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? एक ही पंखा था, वो भी चोरी हो गया। अब मेरे बच्चे गर्मी के दिन कैसे गुजारेंगे? मेरे पास पुराने पंखे हैं, तुम वहां से देख लो। चाचा छमछम की पुरानी चीजों की दुकान थी। रानू चिड़िया चाचा छमछम के साथ उसकी दुकान पर जाती है। रानू चिड़िया की नजर एक पंखे पर पड़ती है। चाचा, ये तुमने कहाँ से लिया? ये तो कल कालू कौवा देकर गया है, कह रहा था कि आवाज बहुत देता है। ये मेरा पंखा है, प्लीज इसे मुझे दे दे। चाचा छमछम वो पंखा रानू चिड़िया को दे देता है। रानू चिड़िया कालू कौवे की सारी गेम समझ जाती है। तुम फिक्र ना करो, मैं कबूतर को भेजता हूँ, वो आकर पंखा लगा देगा। धन्यवाद चाचा। रानू चिड़िया वो पंखा लेकर घर आ जाती है। कबूतर भैया, ये पंखा आवाज देता है, क्या तुम ठीक कर दोगे? हाँ, क्यों नहीं। कबूतर रानू चिड़िया का पंखा ठीक करके लगा देता है। कबूतर पंखा ठीक करके चला जाता है। वाह मम्मा, ये अब कितनी ज्यादा हवा देता है और शोर भी नहीं करता। अब हम आराम से घर में बैठ सकते हैं। हाँ, अब तुम दोनों को भी इसकी कदर हो गई होगी। एक दिन गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर आती है। वाह रे रानू, पंखा कहाँ से लिया? तुम्हारा तो पंखा चोरी हो गया था ना? हाँ, तुम्हारे पति ने किया था और जाकर चाचा छमछम की दुकान पर बेच दिया था। ये क्या कह रही हो तुम? जाकर कालू से पूछ लो। गौरी वहाँ से चली जाती है। घर जाकर गौरी कालू से पूछती है, कालू, क्या तुमने रानू चिड़िया का पंखा चोरी किया था? हाँ, और क्या करता, तुम ही कहती थी कि उसका पंखा शोर करता है। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम चोरी कर लो। चलो अब इसी अपराध में उसे कूलर लेकर दो। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी बाजार जाते हैं और रानू चिड़िया के लिए एक कूलर लेकर आते हैं। कालू कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानू बहन, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं कालू भाई, ये मेरी तरफ से गिफ्ट। कैसा गिफ्ट? कालू कौवा कूलर रानू चिड़िया को देता है। अरे कालू भाई, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी मैंने सुना है कि इसका बिल बहुत ज्यादा आता है। तो मैं सोलर प्लेट साथ लाया हूँ ना। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के घर कूलर लगाता है और उसे चला देता है। उसी रात कालू कौवे को फोन आता है। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आती है।
हमें आपके डिजाइन बहुत पसंद है, हमारे साथ डील करें। कालू कौवा बहुत खुश होता है। कालू का कपड़ों के डिजाइन का काम था। कालू कौवा जल्दी से अपनी पत्नी गोरी को बताता है। गोरी, अरे ओ गोरी, देखो मुझे लाखों रुपए की डील मिली है, अब हम और ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ कालू, ये सब रानू चिड़िया की मदद का नतीजा है। हाँ गोरी, तुम ठीक कहती हो। चलो आज उसके बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाने लेकर जाते हैं। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के बच्चों के लिए टॉयज और चॉकलेट्स लेकर जाता है। रानू बहन, किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। लगता है तुम्हें ज्यादा ही समझ आ गई है कि नेकी का सिला कैसे मिलता है। हाँ गोरी, जब मैंने रानू चिड़िया का पंखा चोरी किया था तो मेरा कितना नुकसान हुआ था। मुझे लगा था ये वैसे ही है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि वो सब ऊपर वाले की तरफ से इशारा था। हाँ, लेकिन ऊपर वाला अच्छी तरह नियतों से वाकिफ है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया कालू कौवे के इस बदले हुए बर्ताव से हैरान होती है। मम्मा, कालू अंकल कितने अच्छे हो गए हैं। हाँ गुड़िया बेटी, बस ऊपर वाला उसे ऐसे ही रखे और उसे और ज्यादा दे। देखा प्यारे दोस्तों कि गरीबों की दुआ आपको कैसे बुलंदी तक ले जाती है। हमेशा अपने से कम पक्षियों की मदद करें, तभी ऊपर वाला आपको भी देगा। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में गर्मी अचानक बहुत बढ़ गई थी। काफी समय से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से दाना पानी बहुत कम हो गया था। मम्मा, बारिश कब होगी? ऊपर वाले से प्रार्थना करो गुड़िया बेटी, बारिश होगी तभी पेट भर दाना मिलेगा, ऐसे तो सब पक्षी भूखे रह जाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगी मम्मा। कुकू, तुम भी प्रार्थना करो। हाँ गुड़िया बहन, मैं भी करूंगा और अपने दोस्तों को भी कहूंगा। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। हाँ, ऊपर वाला छोटे पक्षियों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनता है। मम्मा, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, बस शाम से पहले वापस आ जाना। ठीक है मम्मा, मैं आ जाऊंगा। कुकू जंगल की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे छोटा मिठू और कीकी मिलते हैं। बहुत गर्मी है, पता नहीं बारिश कब होगी। हाँ छोटे मिठू, बारिश हो जाए तभी जंगल में हरियाली आएगी। हरियाली तो जंगल में पहले ही है। अरे कब है हरियाली? देखो हर तरफ गर्मी से सूखा पड़ा है। अगर हरियाली होती तो ये गर्मी ना होती। कुकू जो बहुत देर से उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा था। अरे कीकी दोस्त, छोटे मिठू की मम्मा है ना हरियाली। तुम ठीक समझे हो कुकू, तुम सब गर्मी से बेहाल हो। नहीं, हम क्यों होंगे बेहाल, हमें तो सर्दी लगती है। सर्दी लगती है तो कंबल ले लो, लेकिन कुकू को बात करने दो। बोलो कुकू। मेरी मम्मा कहती हैं बच्चे पक्षी प्रार्थना करें तो ऊपर वाला जल्दी सुनता है। सच में कुकू, अगर ये रानू आंटी ने कहा है तो मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। छोटा मिठू जल्दी से प्रार्थना करने लगता है। ऐ ऊपर वाले, बहुत सारी बारिश दे। कुकू हंसने लगता है। अचानक आसमान पर काले बादल आ जाते हैं और देखते ही देखते बारिश होने लगती है। सब छोटे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ उड़ जाते हैं। छोटा मिठू बहुत खुश होता है क्योंकि ऊपर वाले ने उसकी प्रार्थना सुनी थी। वो जल्दी से घर जाता है। मम्मा पापा, आप कहाँ हैं? क्या हुआ छोटे मिठू? क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों बुला रहे हो? मम्मा बाहर देखो, बारिश हो रही है। हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है, उसने बारिश दी, अब भोजन की समस्या नहीं रहेगी। ओहो पापा, मेरी बात तो सुने। हाँ बेटा, बताओ। फिर छोटा मिठू सारी बात अपने मम्मा पापा को बताता है। अरे वाह मेरा बेटा, ऊपर वाले ने सच में मेरे बेटे की बात सुन ली। छोटा मिठू बहुत खुश होता है। कुकू भी घर जाकर सारी बात अपनी मम्मा को बताता है। रानू चिड़िया सारी बात गौर से सुनती है।
ये बात ठीक है कि ऊपर वाले ने छोटे मिट्ठू की प्रार्थना सुनी, लेकिन मुझे डर है छोटे मिट्ठू की सारी बात पूरी ना हो जाए। ओहो मम्मा, आप भी कब से प्रार्थना कर रही थी। सब पक्षी बहुत खुश हैं और आप परेशान हो रही हैं। आपका भी पता नहीं चलता। तुमने बताया कि छोटे मिट्ठू ने कहा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो, तो अगर उसकी बात पूरी हो गई तो ये बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। क्या मतलब मम्मा, आप क्या कहना चाहती हैं? ऊपर वाले से जब भी कुछ मांगो तो बहुत ज़्यादा ना मांगो। कभी कभी हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ आफत होती है। मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है बारिश हो, लेकिन इतनी नहीं कि जंगल डूब जाए। कोको ये सुनकर परेशान हो जाता है। मम्मा, क्या सच में जंगल डूब जाएगा? बेटा, मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालनी चाहिए। बाहर बारिश ने तूफान का रूप ले लिया था। इतनी तेज बारिश पहले कभी ना देखी थी। कुछ देर पहले जहाँ सब पक्षी बहुत खुश थे, अब खुशी की जगह खौफ ने ले ली थी, क्योंकि सब पक्षियों के घोंसले नरम थे। घोंसले इतने मजबूत ना थे कि तूफान का सामना कर सकते। फिर अचानक कबूतर का घोंसला धड़म से गिर जाता है। कबूतर इस तूफान में बहुत मुश्किल से अपनी पत्नी लूसी कबूतरी और बेटे किकी के साथ पेड़ पर आश्रय लेता है। इसी तरह एक एक करके सबके घर टूटने लगते हैं। पापा, ये सब उस छोटे मिट्ठू की वजह से है। नहीं किकी बेटा, ऐसे नहीं बोलते। पक्षी कुछ नहीं कर सकते, ये सब ऊपर वाले के काम है। पापा, उसी ने प्रार्थना की थी कि बहुत ज्यादा बारिश हो। बेटा, बारिश की प्रार्थना तो सब कर रहे थे, लेकिन पापा, हमारा घर। एक बार बारिश रुक जाए, घर दोबारा बना लेंगे। सब पक्षी एक एक करके बड़े पेड़ के नीचे आ जाते हैं। ऐ ऊपर वाले, हम पर रहम कर, इस तूफान ने सबके घर गिरा दिए। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं कुकू बेटा, तुम डरो मत। बारिश रुक जाए तो दोबारा घर बना लेंगे। छोटा मिट्ठू, जो ये सब सुन रहा था, बोलता है। ऊपर वाले, जैसे तुमने मेरी प्रार्थना सुनी, इसी तरह मैं अब भी प्रार्थना करता हूँ। प्लीज बारिश को रोक दे। देखते ही देखते बारिश रुक जाती है। छोटे मिट्ठू बेटा, मुझे कुकू ने सब बताया और उसका अंजाम भी देखा आपने। अगली बार जब भी ऊपर वाले से कोई प्रार्थना करो तो ऐसे मत कहो कि बहुत ज्यादा दे, बल्कि ऐसे कहते हैं, ऐ ऊपर वाले, इतना ही दे जो हमारे लिए बेहतर है। ठीक है रानू आंटी, मैं अब ख्याल रखूंगा। फिर सब पक्षी जंगल से लकड़ियां जमा करते हैं और फिर से घोंसले बनाते हैं। सब पक्षी मिलकर काम करते हैं और कुछ ही देर में घोंसले फिर से बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, और वो सीख क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।